प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारे महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर को वचन से कुछ बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर को दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, प्रभु का उपस्थिति में लेकर आया, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम कितना हमारा ताकत से, हमारा बल से हम जीवित नहीं रह सकता है, सब परमेश्वर का अनुग्रह का कारण हम आज जीवित है, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और आइए आज का भजन संगीता 145 145 का वन पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सहराऊंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। इस भजन संगीता घेटिंग में स्तुति के गीत है। ये प्रभु का दास दाऊद का भजन है। और प्रभु का दास ने उनके जीवन में जो परमेश्वर ने जो उपकार किया, परमेश्वर उनको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा है। और प्रभु का दास दाऊद ने परमेश्वर को स्तुति कर रहे, उनको धन्यवाद कर रहा है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये मेरे परमेश्वर, ये राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। हम परमेश्वर को जो धन्य, उनका महिमा करना सदा सर्वदा करते रहना है। हम जब तक इस दुनिया में जीवित है तब तक हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहना है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में कितना बीमारी, महामारी, हर परेशानी आता है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर हमारे परिवार को हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा है। कोई महामारी हमारे परिवार को, हमारे डेरे के सामने आने के लिए परमेश्वर नहीं दिया है, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और दूसरा भजन हम देखेंगे, उस भजन संगीता का 2। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कैसे, मतलब कब तक करना है, कैसे करना है? प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन, प्रतिदिन हम हर समय में परमेश्वर को धन्य कहा करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन संगीता में भी, वचन संगीता 103 में भी लिखा है, परमेश्वर को मतलब हर समय में हम धन्य कहा करना है। और वचन संगीता 34 में भी लिखा है, हर समय में परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करते रहना है। इसलिए इसमें लिखा है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। हमारे जो परमेश्वर को जो स्तुति, उनका महिमा, उनको धन्यवाद करना कभी बंद नहीं करना है। इसलिए हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम बैठने का समय में अपना मुंह को प्रभु के लिए खोलना है। हमारे मुंह से निरंतर, लगातार और प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति महिमा निकलना चाहिए। परमेश्वर को स्तुति करता रहना चाहिए। और परमेश्वर ने एक एक पल में परमेश्वर हमको जीवित रखा है, हर बीमारी से हमको चंगाई करके स्वस्थ चंगा रखा है। इसलिए हम परमेश्वर ने हमसे ये चाहता है, 6 दिन तक हमको कमाने के लिए परमेश्वर अवसर दिया, समय दिया है, और 6 दिन तक हम अपना ताकत से हम कमा नहीं सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर हमको स्वस्थ चंगा रखा है, इसलिए हम काम करने के लिए हमको सहायता किया है। इसलिए 7वां दिन
परमेश्वर हमसे यही चाहता है, परमेश्वर का भवन में आकर के परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और हम परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में किया है, परमेश्वर को इसलिए तो गाना भी गाता है, गिन गिन के मैं स्तुति करूं। हम कितना भी मतलब गिन गिन के स्तुति करने से भी कम ही है। परमेश्वर हमको एक एक पल में परमेश्वर हमको बचा कर रखा है। हम चलते चलते कई लोग हमारा सामने ही मतलब गिर के मर जा रहा है और कई प्रकार का बीमारी उनको शरीर में आ रहा है, हॉस्पिटल में तड़पते रह रहा है, मृत्यु भी मांगे तो नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर हमारे परिवार को हमको स्वस्थ चंगा रखा है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के पास में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है, यही मेरे परमेश्वर को दुखदाई है। इसलिए दाऊद ने कहा है प्रतिदिन हम परमेश्वर को धन्य कहना है और हमारा मुंह से स्तुति सदा सर्वदा करते ही रहना है। और हम देखेंगे भजन वही भजन संगीता 145 का 14 पढ़ेंगे। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम शायद कई प्रकार का परेशानी में गिरा होगा, शायद पाप में गिरा होगा, परमेश्वर पसंद बना नई चीजों में मतलब कई चीजों में हम गिरा होगा, शायद हम गरीबी में होगा, बीमारी से गिरा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे आज बात कर रहा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब गिरते हुओं को क्या करता है, संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम जो भी हो, हम कई प्रकार का मतलब परमेश्वर का रास्ता में हम चलने के समय में, प्रार्थना दुआ संगति में बढ़ने के समय में कभी कभी मतलब हमारे जीवन में क्या हो जाता है, शैतान कुछ ना कुछ बाधा लेकर आता है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सामने आकर के हम अपने गलती गुनाह को मान लेना और छोड़ देना, और फिर जो जगह में हमारे प्रार्थना से गिरा होगा, हमारे जीवन में कई प्रकार का मतलब भाव में गिरा होगा, परमेश्वर तो पसंद नहीं करने वाला कोई भी चीज में मतलब हम किया होगा, गिरा होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर प्रेम करने वाला प्रेमी परमेश्वर है, वो गिरते हुओं को संभालने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हम गिरते हुओं को क्या करता है, परमेश्वर संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। झुके हुओं को सीधा खड़े करता है। इसलिए परमेश्वर का आज का वचन को अपना हृदय में ले लो और इस वचन के अनुसार आपके जीवन में आप कौन सा जगह से आप गिरा हो, परमेश्वर का मतलब प्रार्थना में होगा, संगति से मतलब गिर गए होंगे, बीमारी में होगा, परेशानी में होगा, कोई भी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर क्या है, गिरते हुओं को संभालता है, झुके हुओं को क्या करता है, मेरा परमेश्वर सीधा खड़े करता है। और मेरा परमेश्वर, और उसका 15 में लिखा है, सबों की आंखें तेरी ओर लगे रहता है और तू उनको आहार समय पर देता है। मेरा परमेश्वर का पास में आने वाले लोग कोई भी भूखे नहीं रहेगा, कोई भी भूखे नहीं रहेगा। मेरा परमेश्वर अपना बेटा और बेटियों को, उनके पास आने वाले लोग को समय समय पर आहार देता है। इस वचन को आप अपना हृदय में लेकर के जाइए, इस वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करिए। मेरा परमेश्वर कभी भी अपना बच्चा भूखे रहने के लिए मेरा परमेश्वर कभी नहीं देगा। वो अपना बच्चे को, अपना बेटा और बेटियों को क्या करता है, समय समय पर आहार देता है। इसलिए वही परमेश्वर का पास, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमको ऐसे कोई भी परिस्थिति में भूखे रहने के लिए मेरा परमेश्वर कभी नहीं देगा। मेरा यीशु क्या है, जीवन का रोटी है। उनका पास में आने वाला कोई भी भूखे नहीं रहेगा। उनको समय पर उनको मतलब क्या है, पानी देता है, जल देने वाला है। इसलिए इस वचन को अपना हृदय में क्या है, लेकर के जाना है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको सदा सर्वदा उनको स्तुति महिमा करते रहना है, उनको धन्यवाद करते रहना है। परमेश्वर जो जो दिन में, हर दिन में परमेश्वर हमको संभालता है। इसलिए हम यही है, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में समय समय पर हमको आहार देता है, हम मांगने से बढ़ के परमेश्वर हमको देता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर समय में परमेश्वर का स्तुति महिमा हमारे मुंह से निरंतर होते रहना है। और उसका 16 वचन पढ़िए।
तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपना मुट्ठी खोल के सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है, तृप्त करता है। हमको केवल परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए और परमेश्वर का पास में आके 7वां दिन में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। देखना आप परमेश्वर आपको जो भी जरूरत है हर समय समय पर आपको आहार देंगे और इस दुनिया में रहने का समय आपको क्या क्या जरूरत है मेरा परमेश्वर सब कुछ देगा। लेकिन आप परमेश्वर का सामने हम क्या है आकर के धन्यवाद देना। परमेश्वर का वचन में ये नहीं लिखा है महीना में एक बार परमेश्वर के पास में आकर धन्यवाद दो। परमेश्वर यही लिखा है मतलब प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद करना है। लेकिन हम प्रतिदिन को क्या है हफ्ता में एक बार भी विश्राम दिन को भी परमेश्वर का भवन में आकर के हम धन्यवाद दे नहीं पाते हैं। यही मेरा परमेश्वर को दुखदाई है। हम मरते दम तक हमारा काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम परमेश्वर का जो परमेश्वर ने हमको स्वस्थ रखा, चंगा रखा, जीवित रखा है, हमारा समय समय पर हमको परमेश्वर ने आहार दे रहा है, हमको आहार से तृप्त करता है और वो परमेश्वर को हम धन्यवाद देने के लिए समय निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर और उसका 18 वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 145 का 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वह उन सबों के वह निकट रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने यहोवा को पुकारते हैं, कैसे पुकारना है? सच्चाई से पुकारना है। जो यहोवा को सच्चाई से पुकारता है यहोवा उसको निकट रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पुकारने में क्या होना चाहिए? हमको सच्चाई से पुकारना है, सच्चाई से पुकारना है, तब परमेश्वर हमारा निकट रहेगा, हमारे पास रहेंगे और परमेश्वर हमारा पुकार को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी परिस्थिति में हो, हम कोई भी दुख में हो, कोई भी कष्ट में हो, कोई भी बीमारी में हो, परमेश्वर को सच्चाई से पुकारेगा, परमेश्वर हमारा निकट रहेंगे और हमारे प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। लेकिन हम कैसे करना है? हम हर समय में सदा सर्वदा परमेश्वर की स्तुति महिमा करना है। आप परमेश्वर को उपस्थिति में रह रहे हो, आप अपने आप को भूल के परमेश्वर को स्तुति महिमा करना है। आपका शरीर में जो भी बीमारी हो, जो भी परेशानी हो, जो भी तकलीफ हो, आप क्या आँख को बंद करके परमेश्वर का स्तुति महिमा करते रहेंगे, आपको ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा। आप कोई भी बीमारी में हो उसी घड़ी में आप चंगा ही होगा। आपका जीवन में कोई भी दुख हो, परेशानी हो, सब कुछ निकल जाएगा। केवल आप अपने आंखों को बंद करके यीशु को क्रूस को देखना है, उनका स्तुति महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है जितना यहोवा को पुकारता है अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारता है उन सबों के वह निकट रहता है। और 19 पद पढ़िए, भजन संहिता 145 का 19। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर एक शर्त रखा है, किसका मतलब इच्छा को पूरा करेगा? वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जो परमेश्वर को भय मानता है, जो परमेश्वर का आदर करता है, जो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हुए उनके अनुसार चलता है, परमेश्वर उसका क्या है? इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा इच्छा को पूरा करना है। जो परमेश्वर का भय मानेगा वही परमेश्वर उनका इच्छा को मेरा परमेश्वर पूरा करता है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है जो परमेश्वर को भय करता है वो परमेश्वर को के लिए समय निकालेगा, परमेश्वर के भवन में आएंगे। जो परमेश्वर को भय करेगा और वो जो वचन के अनुसार चलेगा वो क्या है? पाप कर ही नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका अंदर में परमेश्वर का प्रति भय नहीं है, डर नहीं है, वही परमेश्वर का संगति से क्या करेगा? दूर होगा, अपने मर्जी से चलेगा और पाप के साथ अपना जीवन बिताएगा। लेकिन जो परमेश्वर इस वचन में लिखा है जो परमेश्वर का डरवैयों का इच्छा को मेरा परमेश्वर पूरी करता है।
इसलिए अपने आप को इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करना, जैसे दाऊद ने जैसे परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, उनका स्तुति महिमा कर रहा है, इसलिए हर समय में हम लगातार सदा सर्वदा परमेश्वर को क्या करना है, स्तुति महिमा करते रहना है। और मेरा परमेश्वर हमको क्या करता है, जो गिरते हुए को संभालने वाला परमेश्वर है, जो झुके हुए को सीधा खड़े करने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों को क्या है, समय समय पर आहार देता है, आहार दे के उनको क्या करेगा, आधा पेट नहीं छोड़ेगा, उनको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोज़ा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रोज़ा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से